दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक पर। यह कहानी बेंगलुरु के महेश चौहान ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मेरा नाम महेश चौहान है। मैं पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा हूं। मैंने देश के कई बड़े शहरों के हाईवेज देखे हैं, बेंगलुरु से लेकर चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई तक। रात के अंधेरे, जंगल के रास्ते, खतरनाक घाटे, एक्सीडेंट और लूट सब देखा है। लेकिन जो उस दिसंबर की ठंडी रात को बेंगलुरु तुमुकुरु हाईवे पर मेरे साथ हुआ, उसने मेरी हिम्मत तोड़ दी। उस दिन के बाद मैंने कभी अकेला नाइट ड्राइव नहीं किया। टाइम लगभग 1:40 AM का था। मैं नेलम मंगला क्रॉस करके तुमुकुरु रोड पर बढ़ रहा था। हाईवे अजीब तरह से सूना था। न कोई ढाबा खुला, न कोई गाड़ी आसपास। सिर्फ मेरे ट्रक का भारी इंजन और हवा की सरसराहट। सीमेंट के 400 बैग लोड थे। डिलीवरी सुबह 6 बजे तक पहुंचानी थी, वरना कंपनी पेनल्टी काट लेती। इसलिए रुकने का सवाल ही नहीं था। थकान आंखों पर भारी थी, लेकिन मैं आदत से मजबूर स्टीयरिंग पकड़े सीधा देख रहा था। हेडलाइट की रोशनी दूर तक फैली हुई थी। तभी मुझे आगे रोड के किनारे कुछ सफेद सा हिलते हुए दिखा। पहले लगा प्लास्टिक का कट्टा होगा जो हवा में उड़ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे रोड के बीच आ गया। मैंने तुरंत हॉर्न बजाया। हॉर्न की आवाज खाली हाईवे में गूंज उठी। वो चीज हिली नहीं। मैं थोड़ा और पास आया। अब मुझे साफ दिख रहा था। एक औरत थी, सफेद साड़ी में, बाल लंबे और चेहरे पर बिखरे हुए, सर झुका हुआ। रात के 2 बजे इतने सुनसान रास्ते पर एक औरत अकेली। दिल एक पल को रुक गया। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक घिसकते हुए रुक गया। इंजन चल रहा था, लेकिन हवा अचानक ठंडी हो गई। मैंने खिड़की से झुककर जोर से बोला, मैडम साइड हो जाइए। कोई जवाब नहीं। हेडलाइट सीधा उस पर पड़ रही थी, पर उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, जैसे रोशनी उस तक पहुंच ही नहीं रही हो। धीरे धीरे उसने अपना सर उठाया। उस पल मेरी सांसें अटक गईं। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, काली पड़ी स्किन, सफेद, बिल्कुल बिना पुतली की आंखें और होठों पर अजीब सी टेढ़ी मुस्कान। मैंने तुरंत क्लच छोड़ा और ट्रक को साइड से निकलने की कोशिश की। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने ट्रक के पिछले हिस्से पर जोर से हाथ मारा हो। कैबिन हिल गया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, हाईवे बिल्कुल खाली था। वो औरत गायब। नींद का असर है, मैंने खुद से कहा। 10 घंटे से ड्राइव कर रहा था, शायद दिमाग खेल कर रहा हो। मैंने पानी पिया और गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं हो रही थी। लगभग 15 मिनट बाद कैबिन का टेम्परेचर अचानक गिर गया। एसी बंद था, फिर भी सांस से धुआं निकलने लगा। मैंने हीटर ऑन करने की कोशिश की, पर स्विच काम नहीं कर रहा था। तब मुझे महसूस हुआ कैबिन में मैं अकेला नहीं हूं। ड्राइवर सीट के पीछे छोटा सा स्लीपिंग बर्थ होता है। वहां से हल्की सी कपड़े घिसने की आवाज आई, जैसे कोई धीरे से हिल रहा हो। मेरा गला सूख गया। मैंने लोडिंग के बाद ट्रक चेक किया था, कोई नहीं था। फिर ये आवाज कहां से? मैंने धीरे से रियर मिरर एडजस्ट किया। मिरर में मुझे सफेद कपड़े का कोना दिखाई दिया, बस एक पल के लिए, फिर गायब। तब मेरे कान के बिल्कुल पास एक धीमी सी औरत की आवाज आई, रुको। स्टीयरिंग मेरे हाथों से फिसलने लगा। मैंने बिना पीछे देखे एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक 80 की स्पीड से दौड़ने लगा, पर स्टीयरिंग भारी होता जा रहा था, जैसे कोई पीछे से पकड़कर रोक रहा हो। मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलनी शुरू की। आवाज कांप रही थी, पसीना ठंडी हवा के बावजूद माथे पर जम गया। और फिर अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। हाईवे के बीच अंधेरा, रात के 2:30। सिर्फ पार्किंग लाइट्स जल रही थी। मैंने इग्निशन घुमाया, कुछ नहीं। दोबारा कोशिश की। इंजन ने हल्की सी आवाज की और चुप। तब मुझे पीछे से हल्की सी हंसी सुनाई दी। धीरे धीरे वो हंसी तेज होने लगी। हिम्मत जोड़कर मैंने गर्दन घुमाई। स्लीपिंग बर्थ पर वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, जला हुआ चेहरा, सफेद आंखें। वो सीधा मुझे देख रही थी। उसकी स्किन से जलने की बदबू आ रही थी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया, उंगलियां आधी जली हुई, काली। फिर उसने धीरे से कहा, 3 साल पहले बारिश में तुम रुके नहीं थे। मेरे दिमाग में एक पुरानी रात का मंजर चमका। तेज बारिश, वाइपर फुल स्पीड पर। इसी हाईवे पर एक औरत अचानक रोड पर आई थी। मैंने ब्रेक लगाई थी, पर ट्रक हैवी था। एक जोर का झटका लगा था। मैंने रियर मिरर में देखा था, कोई सफेद सा जिस्म रोड पर गिरा हुआ था। कंपनी के मालिक ने फोन पर कहा था, रुकना मत, पुलिस केस हो जाएगा। और मैं डर के मारे चला गया था। आज वो मेरे सामने थी। उसने फिर कहा, आज तुम नहीं बचोगे। उस पल कैबिन का दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया। विंडोज जाम हो गई, हेडलाइट्स बंद, पूरा अंधेरा।
सिर्फ उसकी सफ़ेद आंखें चमक रही थीं। मैंने इग्निशन दोबारा घुमाया। इस बार इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप मुड़ने लगा। ट्रक धीरे धीरे रोड के किनारे की खाई की तरफ बढ़ने लगा। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग सीधा करने लगा। माफ कर दो, मैं चीखा। औरत खड़ी हो गई। कैबिन की छत तक उसका सर पहुंच रहा था। उसकी गर्दन अजीब एंगल पर टेढ़ी हो गई, और तब उसने एक ऐसी चीख मारी जो आज तक मेरे कानों में गूंजती है। उसकी चीख ने जैसे मेरे दिमाग के अंदर बॉम्ब फोड़ दिया। आवाज कैबिन के छोटे से स्पेस में गूंजकर 1000 गुना बढ़ गई। स्टीयरिंग मेरे हाथों से फिसल रहा था और ट्रक धीरे धीरे खाई की तरफ घिसक रहा था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबा दिया। टायर से जलने की तेज बदबू आई और ट्रक एक झटके से रुक गया। लेकिन वो रुकने की आवाज के साथ ही कैबिन के अंदर सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। न इंजन की गड़गड़ाहट, न हवा की सरसराहट, सिर्फ मेरी तेज सांसें। मैंने धीरे से आंखें खोली। वो औरत अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी, इतनी पास कि अगर मैं हाथ बढ़ाता तो उसका जला हुआ चेहरा छू सकता था। उसकी सफ़ेद आंखें बिना पलके झपकाए मुझे देख रही थीं। फिर उसने अपना सिर टेढ़ा किया और धीमी सी आवाज में बोली, याद करो, उस रात को याद करो। मेरा दिमाग 3 साल पहले की उस अंधेरी बारिश भरी रात में चला गया। मैं बेंगलुरु से सीमेंट लोड लेकर निकल रहा था। मौसम खराब था। वाइपर फुल स्पीड पर चल रहे थे। विजिबिलिटी मुश्किल से 10 मीटर। तभी अचानक रोड पर एक सफ़ेद सा साया आया। मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन ट्रक भारी था। एक जोर का धक्का लगा। मैंने मिरर में देखा था, कोई रोड पर गिरा हुआ था। दिल डरा हुआ था। कंपनी के मालिक का फोन आया, मत रुक वरना जेल हो जाएगी। और मैं डर के मारे आगे बढ़ गया। वो याद जैसे किसी ने जख्म को फिर से खोल दिया हो। कैबिन में वापस आते ही मैंने देखा वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रही थी। उसकी स्किन से पानी टपक रहा था, जैसे वो अभी भी बारिश में खड़ी हो। उसने अपनी जली हुई उंगली मेरे गाल के पास लाकर रोकी। ठंड इतनी तेज थी कि मेरी स्किन सुन्न पड़ गई। मैं वही हूं, उसने फुसकार कर कहा। मैंने आंखें बंद करके जोर से बोला, माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं रुकना चाहता था। अचानक कैबिन के अंदर पानी भरने लगा। पहले मुझे लगा भ्रम है, पर ठंडी बूंदें मेरे पैरों को छू रही थीं। कुछ ही पल में पानी घुटनों तक आ गया। मैं सीट पर चिपक गया। इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हुआ और वाइपर चलने लगे, जबकि विंडशील्ड बिल्कुल सूखी थी। वो औरत धीरे से हंसने लगी। तुम भागे थे, अब कहां भागोगे? मैंने डोर हैंडल पकड़ा, पर वो लॉक्ड था। ग्लास पर बाहर से किसी के नाखून घिसने की आवाज आने लगी, जैसे कोई और भी बाहर खड़ा हो। मैंने साइड मिरर में देखा, रोड पर एक और सफेद साया खड़ा था। फिर एक और, जैसे अंधेरे से लोग निकल रहे हों। मेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा था। मैंने इग्निशन बंद करने की कोशिश की, पर चाबी घूम ही नहीं रही थी। स्पीडोमीटर अपने आप 100 दिखा रहा था, जबकि ट्रक खड़ा था। अचानक कैबिन का पानी गायब हो गया। सब कुछ नॉर्मल। इंजन बंद। सिर्फ वो औरत बैठी हुई, इस बार ड्राइवर सीट के ऊपर झुकी हुई। उसने मेरे कान के पास आकर धीरे से कहा, सुबह होने वाली है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। दूर से एक ट्रक की हेडलाइट नजर आई। शायद कोई और ड्राइवर आ रहा था। जैसे ही उसकी रोशनी हमारे ट्रक पर पड़ी, वो औरत अचानक हवा में घुलने लगी। उसका जला हुआ चेहरा धीरे धीरे धुंधला हुआ और सिर्फ उसकी आंखें हवा में तैरती दिखीं। फिर वो भी गायब। मेरा डोर अचानक अनलॉक हो गया। इंजन स्टार्ट हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं पसीने से भीगा हुआ स्टीयरिंग पकड़े बैठा था। बाहर से एक और ट्रक रुककर हॉर्न बजा रहा था। मैं किसी तरह गाड़ी साइड लगाकर बाहर निकला। पैर कांप रहे थे। दूसरे ट्रक ड्राइवर ने पूछा, भाई ठीक हो? गाड़ी बीच रोड में क्यों खड़ी थी? मैंने पीछे मुड़कर अपने ट्रक को देखा। रियर बम्पर पर गीले हाथ का निशान था, बिल्कुल काला, जला हुआ। मेरा दिल फिर से जोर से धड़कने लगा। यह सब सपना नहीं था। और तब मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आया, एक्सीडेंट फाइल रीओपन्ड। मेरे हाथ से फोन गिर गया। मेरे हाथ से फोन जमीन पर गिरते ही स्क्रीन टूट सी गई, लेकिन मैसेज अब भी चमक रहा था, एक्सीडेंट फाइल रीओपन्ड। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। 3 साल से जिस बात को मैंने दिल के किसी अंधेरे कोने में दबा दिया था, वो फिर से जिंदा हो रही थी। दूसरे ट्रक ड्राइवर ने मुझे पकड़कर हिलाया। महेश भाई, क्या हुआ? चेहरा सफेद पड़ गया तुम्हारा? मैंने बस इतना कहा, कुछ नहीं। तब ये ठीक नहीं। मैं उसे कैसे बताता कि अभी कुछ देर पहले मेरे कैबिन में कौन बैठा था? सुबह होने लगी थी। आसमान हल्का नीला हो रहा था। मैंने हिम्मत जोड़कर ट्रक दोबारा स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पर स्टीयरिंग पकड़ते ही मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे हाथ के ऊपर अपनी ठंडी उंगली रख रहा हो।
मैंने झटके से हाथ हटा लिया, पर वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया, महेश, तू पागल हो रहा है। लगभग 20 किलोमीटर आगे एक छोटा सा ढाबा मिला। मैंने ट्रक साइड लगाया। नीचे उतरते वक्त मैंने रियर बम्पर को देखा। काले जले हुए हाथ का निशान अब भी था। मैंने पानी से रगड़कर साफ करने की कोशिश की, लेकिन निशान हल्का भी नहीं हुआ, जैसे लोहे में जलकर घुस गया हो। ढाबे पर चाय मंगाई। हाथ कांप रहे थे। वहां बैठे एक बुजुर्ग ने मुझे घूर कर देखा और बोले, रात को उस मोड़ पर रुक गए थे क्या? मेरा दिल एक पल को रुक गया। मैंने पूछा, कौन सा मोड़? उन्होंने हाईवे की तरफ इशारा किया, जहां 3 साल पहले एक औरत का एक्सीडेंट हुआ था। लोग कहते हैं रात को सफेद साड़ी में दिखती है। कई ड्राइवर्स ने कंप्लेंट किया है। मेरे कान गर्म हो गए। मैं कुछ बोल नहीं पाया। बुजुर्ग ने फिर कहा, बेटा, अगर कभी गलती हो जाए ना तो माफी मांग लेनी चाहिए, वरना रूह चैन नहीं लेने देती। उनकी बात सीधा मेरे दिल में लगी। मैंने जल्दी से पैसे दिए और वापस ट्रक में बैठ गया। इंजन स्टार्ट करते ही एफएम रेडियो अपने आप ऑन हो गया। मैंने उसे बंद किया था, फिर भी वो चल रहा था। रेडियो पर न्यूज़ चल रही थी, 3 साल पुराने हिट एंड रन केस की फाइल दोबारा खोली गई है। मेरा खून जम गया। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया, लेकिन एक हल्की सी हंसी फिर से कैबिन में गूंजी, धीमी लेकिन साफ। मैंने रियर मिरर में देखा। इस बार वो औरत सीधे पीछे नहीं थी, लेकिन मिरर के कोने में सफेद साया झलक कर गायब हो गया। दिन की रोशनी बढ़ रही थी, पर मेरा डर कम नहीं हो रहा था। मैंने सोचा सीधा पुलिस स्टेशन जाकर सब सच बता दूं, शायद कन्फेशन से सब खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही मैंने स्टीयरिंग राइट मोड़कर सर्विस लेन में घुसने की कोशिश की, स्टीयरिंग जैम हो गया। ट्रक सीधा हाईवे पर ही भागता रहा, जैसे कोई मुझे पुलिस तक पहुंचने ही नहीं देना चाहता। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर वही अननोन नंबर। मैंने डरे डरे मैसेज खोला, सच से भागकर कहां जाओगे महेश? मेरे हाथ फिर कांपने लगे। ये कोई इंसान नहीं कर सकता। मैंने नंबर डायल करने की कोशिश की, पर कॉल लगते ही सिर्फ हवा की तेज आवाज और बीच बीच में उस औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। अचानक सामने रोड पर ट्रैफिक स्लो हो गया। मैंने ब्रेक लगाया। आगे लोगों का झुंड खड़ा था। एक एक्सीडेंट हुआ था। एक बाइक ट्रक के नीचे आई थी। मैंने दूर से देखा, बाइक चलाने वाली एक औरत थी, सफेद कपड़े में। मेरा सर घूमने लगा। लोग चिल्ला रहे थे, ड्राइवर भाग गया। ये शब्द मेरे कान में गूंज उठे, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 साल पहले। मैंने आंखें बंद कर लीं। जब दोबारा खोली, रोड बिल्कुल साफ था। न कोई एक्सीडेंट, न भीड़, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे समझ आ गया, ये सब मुझे दिखाया जा रहा है। मुझे मजबूर किया जा रहा है याद करने के लिए। और तब कैबिन के स्पीकर से एक धीमी सी आवाज आई, आज रात वापस वही मोड़ पर आना। मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। क्या ये सब खत्म करने का एक ही तरीका है, उस जगह पर लौटना? हाईवे का बोर्ड सामने दिखा, वही नाम, वही मोड़ कुछ किलोमीटर दूर। स्टीयरिंग अपने आप उस तरफ मुड़ने लगा। स्टीयरिंग अपने आप उस मोड़ की तरफ मुड़ने लगा। मैंने पूरी ताकत से उसे सीधा करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक जैसे किसी और के कंट्रोल में था। हाईवे का बोर्ड पास आता जा रहा था। वही जगह, वही मोड़, जहां 3 साल पहले मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई थी। मेरे कान में उस औरत की हल्की सी हंसी फिर गूंजी। कैबिन का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा। दिन का वक्त था, धूप तेज थी, फिर भी मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे थे। रोड पर ट्रैफिक कम हो गया, जैसे लोग जानबूझकर इस जगह से दूर रहना चाहते हों। जैसे ही मैं उस मोड़ के करीब पहुंचा, एफएम रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। इस बार कोई गाना नहीं चल रहा था, सिर्फ बारिश की आवाज, तेज बारिश। वाइपर अपने आप चलने लगे, जबकि विंडशील्ड बिल्कुल सूखी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे लगने लगा मैं फिर से 3 साल पहले वाली रात में पहुंच गया हूं। आसमान साफ था, लेकिन मुझे कैबिन के बाहर बिजली चमकती हुई दिख रही थी। रूट गीला नजर आ रहा था। टायर से पानी उछलने की आवाज आ रही थी। और फिर मैंने उसे देखा। वही सफेद साड़ी, रूट के किनारे खड़ी। इस बार उसका चेहरा जला हुआ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल। आंखों में आंसू। वो धीरे धीरे रोड के बीच चलने लगी। मैंने जोर से ब्रेक दबाया, ट्रक फिसलने लगा। स्टीयरिंग हिल रहा था। मैं चीखा, रुक जाओ, लेकिन वो सीधा मेरे ट्रक के सामने आ गई। एक जोर का झटका लगा, सब कुछ अंधेरा। जब मैंने आंखें खोलीं, ट्रक वहीं मोड़ पर खड़ा था, इंजन बंद, आसपास बिल्कुल सन्नाटा, न बारिश न बिजली, बस धूप और हवा। मैंने डर के मारे रियर व्यू मिरर देखा। इस बार पिछले हिस्से पर साफ साफ खून के निशान थे। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं नीचे उतरने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी पैसेंजर साइड का डोर धीरे से खुला। मैं जम गया।
वो औरत कैबिन के अंदर बैठ गई। इस बार उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आधा नॉर्मल। आंखों से आंसू की जगह काला पानी बह रहा था। उसने सीधा आगे देखते हुए कहा, उस रात मैं जिंदा थी, तुम रुकते तो मैं बच सकती थी। मेरे दिल पर किसी ने पत्थर रख दिया हो जैसे। मैं बस इतना बोल पाया, मैं डर गया था। वो धीरे से मेरी तरफ मुड़ी और मैं मर गई। कैबिन के अंदर से मिट्टी और जलने की बदबू आने लगी। डैशबोर्ड पर छोटे छोटे दरार पड़ने लगे। स्पीडोमीटर अपने आप 120 दिखा रहा था। तुम्हें वही महसूस करना होगा जो मैंने किया, उसने फुफकार कर कहा। अचानक ट्रक अपने आप रिवर्स होने लगा। पीछे गहरी खाई थी। मैंने ब्रेक दबाया, पर पेडल नीचे तक चला गया, जैसे ब्रेक फेल हो गए हों। मैं चीखने लगा, माफ कर दो, मैं सरेंडर कर दूंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। उसने हल्की सी हंसी हंसी। सच में? ट्रक खाई के बिल्कुल किनारे रुक गया। बस आधा फुट और हम नीचे। मैंने आंखें बंद करके जोर जोर से भगवान का नाम लिया। जब मैंने आंखें खोली, ट्रक फिर से सीधा रोड पर था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो औरत गायब, लेकिन डैशबोर्ड पर मिट्टी से लिखा था, आज रात 2:30। मेरा खून जम गया। आज रात फिर 2:30, वही वक्त, वही जगह। मुझे समझ आ गया, ये सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं सच का सामना नहीं करूंगा। मैंने तुरंत ट्रक घुमाया। इस बार स्टीयरिंग नॉर्मल था। मैंने सीधा नज़दीकी पुलिस स्टेशन की तरफ ड्राइव किया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन के पास पहुंचा, फोन फिर वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया, अगर सच बोला तो तुम अकेला नहीं मरोगे। मेरे हाथ से स्टीयरिंग फिर फिसलने लगा। पुलिस स्टेशन बस 200 मीटर दूर था। बोर्ड साफ दिख रहा था। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ा और ट्रक को सीधा रखने की कोशिश की। दिल इतना जोर से धड़क रहा था जैसे कभी फट जाएगा। फोन की स्क्रीन अब भी चमक रही थी, अगर सच बोला तो तुम अकेला नहीं मरोगे। मैंने जोर से ब्रेक दबाया और ट्रक को रोड के किनारे रोक दिया। सांस फूली हुई थी। मैंने फोन उठाया और नंबर दोबारा डायल किया। इस बार कॉल कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर हल्की सी बारिश की आवाज। उसके बाद वही धीमी औरत की आवाज, महेश। मेरे हाथ कांप गए। तुम चाहती क्या हो? मैंने चीख कर पूछा। जवाब आया, सच। कॉल कट गई। मैंने आंखें बंद की और फैसला किया, आज रात 2:30 पर मैं वापस उस मोड़ पर जाऊंगा। अगर ये सब खत्म करना है तो भागना बंद करना होगा। मैं पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा था, पर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। डर लग रहा था कहीं वो सच में किसी और को नुकसान न पहुंचा दे। दिन भर मैं अजीब हालत में ड्राइव करता रहा। हर सफेद कपड़ा पहनी औरत मुझे वही लगती। हर बार जब ब्रेक लगाता, लगता ट्रक किसी को छू गया। कैबिन के अंदर कभी ठंडी हवा चलती, कभी जलने की बदबू आती। शाम होने लगी। आसमान लाल हो गया। मैंने ट्रक को एक सुनसान पार्किंग एरिया में रोका और 2:30 का इंतजार करने लगा। हर मिनट घंटे जैसा लग रहा था। 2:15, 2:20, 2:25, 2:30। जैसे ही घड़ी ने 2:30 दिखाया, ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स ऑन, वाइपर चलने लगे। मैंने इग्निशन को छुआ भी नहीं था। स्टीयरिंग धीरे धीरे उस मोड़ की तरफ मुड़ने लगा। हाईवे बिल्कुल खाली था। न कोई गाड़ी, न कोई आवाज, सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, हवा अचानक ठंडी हो गई। आसमान पर बादल छा गए, बिजली चमकी, बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे 3 साल पहले हुई थी। और वो फिर से रोड के बीच खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, आंखें सफेद चमक रही थीं। उसने हाथ उठाया, रुकने का इशारा। मैंने ब्रेक नहीं लगाया। मैं धीरे धीरे ट्रक रोककर उसके पास गया। बारिश की बूंदें मुझे छू रही थीं, लेकिन उसके आसपास जमीन सूखी थी। मैं वापस आ गया हूं, मैंने धीरे से कहा। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, देर हो चुकी है। मैंने जमीन पर घुटने टेक दिए। माफ कर दो, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, मैं सब सच बताऊंगा। उसकी आंखों में एक पल के लिए अलग सी चमक आई, जैसे गुस्सा कम हो रहा हो। लेकिन फिर उसने अपना हाथ उठाया और मेरे सिर पर रख दिया। ठंड मेरी रीढ़ की हड्डी तक उतर गई। जो दर्द मैंने सहा, वो महसूस करो, उसने कहा। अचानक मुझे लगा जैसे कोई भारी ट्रक मेरी तरफ दौड़ रहा है। मैं खुद को रोड पर गिरा हुआ महसूस करने लगा। पैर हिल नहीं रहे थे, सांस टूट रही थी, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकल रही थी। फिर सब कुछ रुक गया। मैं फिर से हाईवे पर खड़ा था। बारिश बंद, आसमान साफ। वो औरत मेरे सामने खड़ी थी।
लेकिन अब उसका चेहरा शांत लग रहा था। सच बोलो और कभी भागना मत, उसने धीरे से कहा। अगले ही पल वो हवा में घुल गई। मैं रोड पर अकेला खड़ा था। ट्रक के पास गया। रियर बम्पर पर जो जले हुए हाथ का निशान था वो गायब हो चुका था। मेरे फोन पर एक नया मैसेज आया, फाइल क्लोज्ड। मैंने गहरी सांस ली। सुबह होने वाली थी। मैं सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ मुड़ गया। इस बार स्टीयरिंग हल्का था, दिल भारी था, लेकिन डर कम हो चुका था। लेकिन जैसे ही मैं स्टेशन के गेट पर पहुंचा, एक अजीब सी बात हुई। गेट के सामने एक सफेद साड़ी का छोटा सा टुकड़ा हवा में उड़ता हुआ गिरा। मैंने ऊपर देखा। क्या वो सच में चली गई थी या बस ये शुरुआत थी? मैंने ऊपर देखा। आसमान बिल्कुल साफ था। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। पुलिस स्टेशन का बोर्ड सीधा मेरे सामने था और उसके गेट पर वही सफेद कपड़े का टुकड़ा हवा में अटक कर हिल रहा था। मेरे दिल ने धीरे से कहा, ये सब खत्म नहीं हुआ, ये बस एक नया मोड़ है। मैंने ट्रक को गेट के बाहर पार्क किया, इंजन बंद किया। इस बार सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। न कोई ठंडी हवा, न कोई हंसी, न कोई अजीब आवाज। फिर भी मेरी रीढ़ की हड्डी तक एक हल्की सी सर्दी उतर रही थी। मैं धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के अंदर चला गया। काउंटर के पीछे एक कांस्टेबल बैठा था। उसने ऊपर देखा और बोला, हाँ, क्या काम है? मेरे गले में शब्द अटक गए, लेकिन मैंने हिम्मत जोड़ी। 3 साल पहले एक हिट एंड रन केस हुआ था हाईवे पर। मैं उसका ड्राइवर हूं। कांस्टेबल कुछ पल मुझे घूरता रहा, फिर उसने अंदर के कमरे की तरफ इशारा किया, इंस्पेक्टर से मिलो। मैं अंदर गया। इंस्पेक्टर ने मेरी बात शांति से सुनी। मैंने सब सच बता दिया। बारिश वाली रात, ब्रेक, झटका, मालिक का फोन, मेरा डर और भाग जाना। उन्होंने बिना बीच में टोके सब सुना। फिर एक फाइल निकाली। केस रीओपन हुआ है, उन्होंने कहा। पर अजीब बात है, 3 साल पहले जिस औरत की डेथ हुई थी उसका रिकॉर्ड इनकम्प्लीट था। बॉडी को कोई क्लेम करने नहीं आया, नाम तक कंफर्म नहीं हुआ। मेरे दिल में फिर से ठंडक दौड़ गई। सर, क्या उस जगह पर और एक्सीडेंट्स हुए? इंस्पेक्टर ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, पिछले 2 साल में 4 छोटे एक्सीडेंट्स। ड्राइवर्स ने स्टेटमेंट दिया कि उन्हें रोड पर कोई औरत दिखी थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। इंस्पेक्टर ने मुझे देखा। तुम सरेंडर करना चाहते हो? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जो सजा मिले मंजूर है। उन्होंने कहा, प्रोसीजर होगा, कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन सच बोलना सही किया तुमने। जब मैं वापस बाहर आया, सूरज पूरी तरह निकल चुका था। मैंने ट्रक की तरफ देखा। कुछ पल के लिए लगा जैसे पैसेंजर सीट पर कोई बैठा है, सफेद सा साया। मैं जम गया, लेकिन जब ध्यान से देखा, सीट खाली थी। दिन भर पेपर वर्क चलता रहा। स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ। मुझे अगले हफ्ते कोर्ट में प्रेजेंट होने को कहा गया। मैं पुलिस स्टेशन से निकलकर ट्रक में बैठा। दिल हल्का था, पर कहीं न कहीं डर अब भी था। जैसे ही मैंने इग्निशन घुमाया, एफएम रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। इस बार कोई न्यूज़ नहीं, कोई बारिश की आवाज़ नहीं, बस एक हल्की सी लोरी जैसी धुन, धीमी, शांत। मुझे याद आया, उस रात जब एक्सीडेंट हुआ था, मैंने मिरर में देखा था कि रोड पर गिरते वक्त वो औरत अपने हाथ से पेट पकड़ रही थी। तब मैंने ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब एक ख्याल दिमाग में आया। क्या वो अकेली नहीं थी? मेरा खून जम गया। फोन वाइब्रेट हुआ। इस बार कोई अननोन नंबर नहीं, एक नॉर्मल मैसेज, कोर्ट डेट कंफर्म्ड। लेकिन मैसेज के नीचे एक और लाइन धीरे धीरे उभरी, सच अधूरा है। मैंने तुरंत स्क्रीन को घूरा, वो लाइन गायब हो गई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और हाईवे पर निकल गया। दिन का वक्त था, ट्रैफिक नॉर्मल, पर जब मैं उस मोड़ के पास से गुजरा, मैंने धीरे से स्पीड कम की। रोड बिल्कुल साफ था, ना कोई साया, ना कोई सफेद साड़ी। लेकिन साइड के पेड़ के नीचे मिट्टी पर एक छोटा सा फूल रखा था, ताज़ा। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतरकर फूल को देखा। किसी ने अभी अभी रखा था, पर आसपास कोई नहीं। हवा में एक हल्की सी फुसकार सुनाई दी, अभी बाकी है। मैंने पलटकर देखा, कोई नहीं। शायद सच बोलने से उसकी रूह को शांति मिली हो, या शायद अब वो मुझे एक और सच बताने वाली थी। मैं ट्रक में वापस बैठा, स्टीयरिंग पकड़ा। इस बार स्टीयरिंग हल्का था, पर दिल कह रहा था, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, रियर व्यू मिरर में एक पल के लिए मुझे 2 सफेद आंखें दिखी। फिर सब नॉर्मल। हाईवे पर ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में एक अजीब सी हलचल थी। रियर व्यू मिरर में मैंने एक पल के लिए 2 सफेद आंखें देखी थी, फिर गायब। दिल तेज धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीग रहे थे। मैंने सोचा कि अब सच सच में सामने आएगा। रात का वक्त था,
ट्रैफिक कम, स्ट्रीट लाइट्स के बीच सिर्फ मेरा ट्रक और उस हाईवे का खाली स्ट्रेच। मैं जानता था कि अगले कुछ किलोमीटर में वही मोड़ आएगा जहां 3 साल पहले मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर हुआ था। मुझे याद आया उस दिन का हर पल, बारिश की बूंदें, ब्रेक फेल और वो औरत। मैंने सोचा कि अब बिना डरे मैं वापस जाऊंगा। अगर सच का सामना करना है तो पूरी हिम्मत से। 2:25 AM घड़ी ने बताया। इंजन चल रहा था, पर कैबिन का टेम्परेचर जैसे अपने आप गिर गया। हवा ठंडी, घुटनों से लेकर रीढ़ की हड्डी तक। स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। 2:30 AM, वैसा ही वक्त जैसे 3 साल पहले। मैं उस मोड़ पर पहुंचा। ट्रक धीरे से रुक गया। हेडलाइट्स रोड पर पड़ी। वही जगह, वही खामोशी। और तब मैंने उसे देखा। सफ़ेद साड़ी में, जल का निशान पूरा था। आंखें सफ़ेद, चेहरा गुस्से और दर्द से भरा। उसके हाथ मेरे ट्रक के हुड पर थे, जैसे ट्रक का वेट भी उसकी तरफ खिंचा हुआ हो। तुम वापस आ गए, उसने फुसकार की तरह कहा। मैंने धीरे से बोला, हाँ, मैंने सच बोलने का फैसला किया है। वो एक पल के लिए चुप रही, फिर हवा में से हल्की सी मिट्टी गिरने लगी। कैबिन के अंदर थोड़ी सी जलने की बदबू आई। मैं जानता था ये रियल था। 3 साल पहले तुमने मुझे मारा, पर मैंने तुम्हें सीख देने के लिए रोका नहीं। मैंने आंखें बंद की। माफ कर दो, मैं डर के मारे भाग गया। मैं सच बोलूंगा, कोर्ट के सामने सब बताऊंगा। उन्होंने धीरे से हाथ हटाया। कैबिन में हल्की रोशनी फैल गई। ट्रक का वेट नॉर्मल हो गया, स्टीयरिंग नॉर्मल, इंजन नॉर्मल। फिर उन्होंने कहा, अगला सच तुम्हारे लिए तैयार है, ध्यान से सुनो। मैंने पूरा ध्यान लगाया। उसने मुझे 3 छोटे एक्सीडेंट्स के बारे में बताया जो उस जगह पर हुए। 3 ड्राइवर्स ने वही गलती की जो मैंने की थी, ब्रेक फेल, डर और भाग जाना। हर एक का एक्सपीरियंस सेम था, सफ़ेद साड़ी का साया, जले चेहरे के साथ। हर ड्राइवर को यही सीख मिली। अब तुम्हारी बारी है। मैंने ट्रक में बैठकर नोटबुक निकाल लिया, फ़ोन पर सब नोट करना शुरू कर दिया। उसके हर शब्द को लिखने की कोशिश की। मैंने सोचा कि अगर मैं सच को समझकर रिकॉर्ड करूंगा तो आगे के ड्राइवर्स बच सकते हैं। वो धीरे धीरे दूर हो गई। सफ़ेद साड़ी का साया हवा में हिलते हुए घुल गया। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी शांति थी। ट्रक का इंजन नॉर्मल था, कैबिन नॉर्मल, रोड नॉर्मल। सिर्फ रियर व्यू मिरर में मैंने एक पल के लिए 2 सफ़ेद आंखें दिखी, फिर गायब। सुबह होने लगी थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और कोर्ट की तरफ ड्राइव किया। हर किलोमीटर पर मेरा डर कम हो रहा था, लेकिन याद हमेशा साथ रहेगी। हाईवे पर कोई भी ड्राइवर कभी नहीं जानता कि उनके सामने क्या आ सकता है, और मैं जानता हूं कि सच को समझने का डर सबसे बड़ा है। सुबह की हल्की रोशनी ट्रक की केबिन में फैल रही थी। हाईवे बिल्कुल साफ था, लेकिन मेरी आंखों के सामने अब भी 3 साल पहले की रात के मंजर घूम आ रहे थे। स्टीयरिंग पकड़ते ही मुझे लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल हाथ मुझे गाइड कर रहा हो। ट्रक के डैशबोर्ड पर सब नॉर्मल लग रहा था, पर मेरे दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मैंने सोचा, कोर्ट के सामने सब सच बोल दूंगा, पर पहले उस मोड़ पर वापस जाकर हर चीज का सामना करना होगा। 3 साल के डर को सिर्फ सच से ही मिटाया जा सकता है। 2:25 AM, ट्रक हाईवे के किनारे से गुजर रहा था। हवा धीरे से तेज हो गई। रियर व्यू मिरर में एक हल्की सी धुंध दिखी, जैसे रोड पर कोई साया चल रहा हो। मैंने आंखें जोर से खोली। कुछ नहीं था, सिर्फ लाइट के एंगल से इल्यूजन लग रहा था। 2:25 AM, मोड़ का बोर्ड नजदीक आया। इंजन की गुरगुराहट का वॉल्यूम धीरे से बढ़ता जा रहा था। स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो गया। केबिन का टेम्परेचर अचानक गिर गया, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति ट्रक के अंदर आ गई हो। 2:30 AM, वैसा ही वक्त, वही मोड़। मैं धीरे धीरे ट्रक रोककर साइड में लगाया। हेडलाइट्स मोड़ के किनारे पड़ रही थीं, और फिर उसने दिखाई दी। सफेद साड़ी में वो औरत खड़ी थी। पूरी रात का गुस्सा, दर्द और शिकायत उसके चेहरे पर था। जले हुए चेहरे के निशान, सफेद आंखें और हंसी का छोटा सा फुफकार। उसके हाथ ट्रक के हुड पर थे, जैसे ट्रक को उसकी एनर्जी रोक रही हो। मैंने आंखें बंद की और पूरा डर सांस में महसूस किया। महेश, उसने धीरे से कहा, माफ कर दो, मैं सच बोलूंगा, सब बताऊंगा। मैंने जोर से कहा। उसने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर हवा में घुल गई। ट्रक का वेट नॉर्मल हो गया, स्टीयरिंग स्मूथ हो गया, केबिन का टेम्परेचर वापस नॉर्मल। सब कुछ शांत लग रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वहां पहले की तरह सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन था, पर अंदर से कुछ अजीब सा सेंसेशन था। मैं जानता था
सच का सामना अभी शुरू हुआ है। हाईवे पर ट्रक चलती रही। हर किलोमीटर पर मैंने 3 साल पहले की रात के डिटेल्स नोट किए। ब्रेक का फेल होना, वाइपर की स्पीड और हवा का एंगल, सब। मैंने सोचा, अगर मैं ये डिटेल्स कोर्ट में बता दूंगा तो अगले ड्राइवर्स बच सकते हैं। सडनली केबिन के स्पीकर से हल्की सी लोरी जैसी आवाज गूंजी, धीमी, शांत, लेकिन याद दिलाने वाली। मैंने ट्रक रोक कर देखा। रेडियो बंद था। फिर आवाज फिर से आई, अगला सच तुम्हारे सामने है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने देखा, रियर व्यू मिरर में एक और सफेद आंखें झलक रही थीं, जैसे वो औरत सिर्फ मुझे ऑब्जर्व कर रही हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। कोर्ट के लिए टाइम कम था, पर ट्रक खुद ब खुद मोड़ से दूर चलना शुरू हो गया। स्टीयरिंग नॉर्मल, केबिन में सब नॉर्मल, लेकिन अंदर का डर कम नहीं हो रहा था। हाईवे का सीनरी दिन के पहले रोशनी में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर मैं जानता हूं कुछ भी नॉर्मल नहीं था। 3 साल का डर अब भी मेरे साथ था। मैंने डीप ब्रेथ ली, आंखें हाईवे पर, हाथ स्टीयरिंग पर। मैं कोर्ट पहुंचने वाला था और सच का दूसरा हिस्सा अब सामने आने वाला था। ट्रक हाईवे पर स्टेडीली चल रहा था, लेकिन अंदर का डर अब भी कम नहीं हुआ था। 3 साल का डर मेरे दिमाग में घुमा जा रहा था। स्टीयरिंग पकड़कर मैंने पूरी हिम्मत जोड़ी। अब मैं जानता था, सच का सामना करना ही आखिरी रास्ता था। 2:25 AM। रियर व्यू मिरर में एक हल्की सी धुंध दिखी। मैंने आंखें जोर से खोली। सब कुछ खाली लग रहा था, लेकिन दिमाग के कोने में लग रहा था कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो। केबिन का टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा था, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति मेरे आसपास आ गई हो। 2:25 AM। मोड़ का बोर्ड नजदीक आया। इंजन वाइब्रेशन फील हो रहा था। ट्रक का वेट अचानक हैवी लग रहा था। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ ली। केबिन का टेम्परेचर गिर गया, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति ट्रक के अंदर आ गई हो। 2:30 AM। वही मोड़, वही जगह, वही खामोशी। और तब मैंने उसे देखा, सफेद साड़ी में, जले हुए चेहरे के साथ, सफेद आंखें। उसके हाथ ट्रक के हुड पर थे, जैसे ट्रक को उसकी एनर्जी रोक रही हो। महेश, उसने धीरे से कहा, माफ कर दो, मैं सच बोलूंगा, सब बताऊंगा। मैंने जोर से कहा। उसने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर हवा में घुल गई। ट्रक का वेट नॉर्मल हो गया, स्टीयरिंग स्मूथ हो गया, केबिन का टेम्परेचर वापस नॉर्मल। सब कुछ शांत लग रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वहां पहले की तरह सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन था, पर अंदर से कुछ अजीब सा सेंसेशन था। मैं जानता था, सच का सामना अभी शुरू हुआ है। हाईवे पर ट्रक चलती रही। हर किलोमीटर पर मैंने 3 साल पहले की रात के डिटेल्स नोट किए। ब्रेक का फेल होना, वाइपर की स्पीड और हवा का एंगल, सब। मैंने सोचा, अगर मैं ये डिटेल्स कोर्ट में बता दूंगा तो अगले ड्राइवर्स बच सकते हैं। सडनली केबिन के स्पीकर से हल्की सी लोरी जैसी आवाज गूंजी, धीमी, शांत, लेकिन याद दिलाने वाली। मैंने ट्रक रोक कर देखा। रेडियो बंद था। फिर आवाज फिर से आई, अगला सच तुम्हारे सामने है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने देखा, रियर व्यू मिरर में एक और सफेद आंखें झलक रही थीं, जैसे वो औरत सिर्फ मुझे ऑब्जर्व कर रही हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। कोर्ट के लिए टाइम कम था, पर ट्रक खुद ब खुद मोड़ से दूर चलना शुरू हो गया। स्टीयरिंग नॉर्मल, केबिन में सब नॉर्मल, लेकिन अंदर का डर कम नहीं हो रहा था। हाईवे का सीनरी दिन के पहले रोशनी में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर मैं जानता हूं कुछ भी नॉर्मल नहीं था। 3 साल का डर अब भी मेरे साथ था। मैंने डीप ब्रेथ ली, आंखें हाईवे पर, हाथ स्टीयरिंग पर। मैं कोर्ट पहुंचने वाला था और सच का दूसरा हिस्सा अब सामने आने वाला था। ट्रक हाईवे पर स्टेडीली चल रहा था, लेकिन अंदर का डर अब भी कम नहीं हुआ था। 3 साल का डर मेरे दिमाग में घुमा जा रहा था। स्टीयरिंग पकड़कर मैंने पूरी हिम्मत जोड़ी। अब मैं जानता था, सच का सामना करना ही आखिरी रास्ता था। 2:25 AM। रियर व्यू मिरर में एक हल्की सी धुंध दिखी। मैंने आंखें जोर से खोली। सब कुछ खाली लग रहा था, लेकिन दिमाग के कोने में लग रहा था कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो। केबिन का टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा था, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति मेरे आसपास आ गई हो। 2:25 AM। मोड़ का बोर्ड नजदीक आया। इंजन वाइब्रेशन फील हो रहा था। ट्रक का वेट अचानक हैवी लग रहा था। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ ली। केबिन का टेम्परेचर गिर गया, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति ट्रक के अंदर आ गई हो। 2:30 AM। वही मोड़, वही जगह, वही खामोशी।
और तब मैंने उसे देखा। सफ़ेद साड़ी में, जले हुए चेहरे के साथ, सफ़ेद आंखें। उसके हाथ ट्रक के हुड पर थे, जैसे ट्रक को उसकी एनर्जी रोक रही हो। महेश, उसने धीरे से कहा, माफ कर दो, मैं सच बोलूंगा, सब बताऊंगा। मैंने जोर से कहा। उसने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर हवा में घुल गई। ट्रक का वेट नॉर्मल हो गया, स्टीयरिंग स्मूथ हो गया, केबिन का टेम्परेचर वापस नॉर्मल। सब कुछ शांत लग रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वहां पहले की तरह सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन था, पर अंदर से कुछ अजीब सा सेंसेशन था। मैं जानता था, सच का सामना अभी शुरू हुआ है। हाईवे पर ट्रक चलती रही। हर किलोमीटर पर मैंने 3 साल पहले की रात के डिटेल्स नोट किए। ब्रेक का फेल होना, वाइपर की स्पीड और हवा का एंगल, सब। मैंने सोचा, अगर मैं ये डिटेल्स कोर्ट में बता दूंगा तो अगले ड्राइवर्स बच सकते हैं। सडनली केबिन के स्पीकर से हल्की सी लोरी जैसी आवाज गूंजी, धीमी, शांत, लेकिन याद दिलाने वाली। मैंने ट्रक रोक कर देखा। रेडियो बंद था। फिर आवाज फिर से आई, अगला सच तुम्हारे सामने है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने देखा, रियर व्यू मिरर में एक और सफेद आंखें झलक रही थीं, जैसे वो औरत सिर्फ मुझे ऑब्जर्व कर रही हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। कोर्ट के लिए टाइम कम था, पर ट्रक खुद ब खुद मोड़ से दूर चलना शुरू हो गया। स्टीयरिंग नॉर्मल, केबिन में सब नॉर्मल, लेकिन अंदर का डर कम नहीं हो रहा था। हाईवे का सीनरी दिन के पहले रोशनी में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, पर मैं जानता हूं, कुछ भी नॉर्मल नहीं था। 3 साल का डर अब भी मेरे साथ था। मैंने डीप ब्रेथ ली, आंखें हाईवे पर, हाथ स्टीयरिंग पर। मैं कोर्ट पहुंचने वाला था, और सच का दूसरा हिस्सा अब सामने आने वाला था। ट्रक हाईवे पर स्टेडीली चल रहा था, लेकिन अंदर का डर अब भी कम नहीं हुआ था। 3 साल का डर मेरे दिमाग में घुमा जा रहा था। स्टीयरिंग पकड़कर मैंने पूरी हिम्मत जोड़ी। अब मैं जानता था, सच का सामना करना ही आखिरी रास्ता था। 2:25 AM। रियर व्यू मिरर में एक हल्की सी धुंध दिखी। मैंने आंखें जोर से खोली। सब कुछ खाली लग रहा था, लेकिन दिमाग के कोने में लग रहा था कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा हो। केबिन का टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा था, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति मेरे आसपास आ गई हो। 2:25 AM। मोड़ का बोर्ड नजदीक आया। इंजन वाइब्रेशन फील हो रहा था। ट्रक का वेट अचानक हैवी लग रहा था। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ ली। केबिन का टेम्परेचर गिर गया, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति ट्रक के अंदर आ गई हो। 2:30 AM। वही मोड़, वही जगह, वही खामोशी। और तब मैंने उसे देखा। सफेद साड़ी में, जले हुए चेहरे के साथ, सफेद आंखें। उसके हाथ ट्रक के हुड पर थे, जैसे ट्रक को उसकी एनर्जी रोक रही हो। महेश, उसने धीरे से कहा, माफ कर दो, मैं सच बोलूंगा, सब बताऊंगा। मैंने जोर से कहा। उसने एक पल के लिए मुझे देखा, फिर हवा में घुल गई। ट्रक का वेट नॉर्मल हो गया, स्टीयरिंग स्मूथ हो गया, केबिन का टेम्परेचर वापस नॉर्मल। सब कुछ शांत लग रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। वहां पहले की तरह सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन था, पर अंदर से कुछ अजीब सा सेंसेशन था। मैं जानता था, सच का सामना अभी शुरू हुआ है। हाईवे पर ट्रक चलती रही। हर किलोमीटर पर मैंने 3 साल पहले की रात के डिटेल्स नोट किए। ब्रेक का फेल होना, वाइपर की स्पीड और हवा का एंगल, सब। मैंने सोचा, अगर मैं ये डिटेल्स कोर्ट में बता दूंगा तो अगले ड्राइवर्स बच सकते हैं। ट्रक हाईवे पर धीरे धीरे चल रहा था। सुबह की रोशनी अभी भी धुंध से हल्की थी, लेकिन अंदर का डर कम नहीं हो रहा था। 3 साल का ट्रॉमा मेरे दिमाग में धूमा जा रहा था। हर पल रियर व्यू मिरर में कुछ झलकता, फिर गायब हो जाता, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति मुझे टेस्ट कर रही हो। 2:10। मोड़ नजदीक आया। इंजन की वाइब्रेशन कैबिन में फील हो रही थी। स्टीयरिंग पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। कैबिन का टेम्परेचर गिर गया, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति मेरे आसपास आ गई हो। रियर व्यू मिरर में हल्की धुंध नजर आई। 2:15। वही मोड़, हाईवे बिल्कुल खाली, और तब मैंने देखा, सफेद साड़ी में वो औरत खड़ी थी, जले हुए चेहरे के साथ, आंखें सफेद और तेज। उसके हाथ ट्रक के हुड पर थे। ट्रक का वेट उसकी प्रेजेंस से रोक दिया गया था। महेश, उसने धीरे से कहा। माफ कर दो, मैं सच बोलूंगा, सब बताऊंगा, मैंने जोर से कहा। वो एक पल के लिए चुप रही। कैबिन में हल्की सी रोशनी फैल गई। ट्रक का वेट नॉर्मल हो गया, स्टीयरिंग स्मूथ हो गया, सब कुछ शांत लग रहा था। रियर व्यू मिरर में सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन था,
पर अंदर से अजीब सा सेंसेशन था। मैंने जानता था सच का दूसरा हिस्सा अब सामने आने वाला है। सडनली कैबिन के स्पीकर से हल्की लोरी जैसी आवाज गूंजी, धीमी, शांत, लेकिन याद दिलाने वाली। मैंने ट्रक रोक कर देखा। रेडियो बंद था। फिर आवाज फिर से आई, अगला सच तुम्हारे सामने है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। कोर्ट के लिए टाइम कम था। स्टीयरिंग नॉर्मल, कैबिन में सब नॉर्मल, लेकिन अंदर का डर कम नहीं हो रहा था। हाईवे का सीनरी नॉर्मल लग रही थी, पर मैं जानता हूं कुछ भी नॉर्मल नहीं था। 3 साल का डर अब भी मेरे साथ था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, रियर व्यू मिरर में मैंने एक और सफेद आंखें झलक रही थीं, जैसे वो औरत सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हो। इंजन की रिदम, हवा और मेरी सांसें सब सिंक में थे। मैंने सोचा, अब मैं भाग नहीं सकता, सच के साथ खड़ा रहना होगा। मुझे लग रहा था कि अगर मैं सच समझ गया तो फिर से कोई ड्राइवर उस मोड़ पर डेंजर फेस नहीं करेगा। फिर अचानक ट्रक के साइड मिरर से मुझे एक मूवमेंट दिखा। पेड़ के नीचे एक औरत का साया, पर यह वही नहीं थी जो मैं 3 साल पहले देखता था। ये औरत पूरी तरह नॉर्मल दिखती थी, लेकिन आंखें बिल्कुल काली, जैसे आंखें ही इसका असली रूप हो। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। इंजन का साउंड अचानक तेज हो गया। स्टीयरिंग कंट्रोल से बाहर लग रहा था। मैंने जोर से ब्रेक दबाया। टायर से जलती हुई बदबू आई। कैबिन में हल्की सी आवाज गूंजी, सीख लो। मुझे समझ आ गया, सच सिर्फ कोर्ट में कन्फेस करने से नहीं आएगा। मैंने अपनी गलती को पूरी तरह महसूस करना होगा। ट्रक धीरे से वापस मोड़ की तरफ मुड़ गया। कैबिन के अंदर का टेम्परेचर और भी गिर गया। पानी की बूंदें विंडशील्ड पर टपक रही थीं, लेकिन आउटसाइड वेदर बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने आंखें बंद किया, सांस लेने की कोशिश की। हर पल लग रहा था जैसे वो औरत मेरे दिमाग के अंदर घुस गई हो। जले हुए चेहरे, सफेद आंखें और काली आंखें सब एक साथ दिमाग में चल रहे थे। एक पल के लिए सब चुप हो गया। फिर हवा में हल्की सी हंसी गूंजी। मेरा दिमाग फिर से फ्रीज हो गया। मैंने ट्रक का स्टीयरिंग टाइटली पकड़ लिया। मैंने सोचा, अब मैं सच के साथ खड़ा हूं, भाग नहीं सकता, सीख लूंगा। और तब मोड़ के बिल्कुल बीच में, जैसे सब रियलिटी मर्ज हो गई हो, मैंने एक पल के लिए देखा। 3 साल पहले की औरत, 3 छोटे एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स और मेरी खुद की गलती सब एक साथ सामने थी। मैंने ट्रक का इंजन बंद किया। कैबिन में अब बिल्कुल शांति थी, सिर्फ हल्की सी धुंध और डिस्टेंट लोरी की आवाज। मैंने आंखें बंद कियां और गहरी सांस ली। मुझे लग रहा था अब मैंने सच का सामना कर लिया। अब मुझे भागने की जरूरत नहीं, सीख मिल चुकी थी। रियर व्यू मिरर में मैंने फिर से देखा, वो औरत धीरे से हवा में घुल गई और लास्ट ग्लांस में मुझे एक हल्की सी मुस्कान मिली। ट्रक का वेट नॉर्मल, स्टीयरिंग नॉर्मल, कैबिन नॉर्मल, सब नॉर्मल, लेकिन दिमाग में एक अजीब सा रियलाइजेशन था, सच के साथ खड़े होने का डर ही असली फ्रीडम है। ट्रक हाईवे पर धीरे धीरे चल रहा था। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, लेकिन अंदर का डर अब भी कम नहीं हुआ था। 3 साल का ट्रॉमा मेरे दिमाग में घूमा जा रहा था। हर पल रियर व्यू मिरर में कुछ झलकता, फिर गायब हो जाता, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति मुझे टेस्ट कर रही हो। 2:30 मोड़ नजदीक आया। हेडलाइट्स रोड के किनारे पड़ रही थीं। रियर व्यू मिरर में हल्की सी धुंध, फिर एक पल के लिए सफेद आंखें, जैसे वो औरत मुझे ऑब्जर्व कर रही हो। कैबिन का टेम्परेचर धीरे धीरे और गिर गया। स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। इंजन नॉर्मल था, पर अंदर एक अजीब वाइब्रेशन फील हो रही थी। और तब मैंने उसे देखा, सफेद साड़ी, जले हुए चेहरे के साथ, आंखें तेज और काली। उसके हाथ ट्रक के हुड पर थे। ट्रक का वेट उसकी प्रेजेंस से रोक गया था। महेश, उसने धीरे से कहा। माफ कर दो, मैं सच बोलूंगा, सब बताऊंगा, मैंने जोर से कहा। वो एक पल के लिए चुप रही। कैबिन में हल्की सी रोशनी फैल गई। ट्रक का वेट नॉर्मल हो गया, स्टीयरिंग स्मूथ हो गया, सब कुछ शांत लग रहा था। रियर व्यू मिरर में सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन था, पर अंदर से अजीब सा सेंसेशन था। मैंने जानता था सच का दूसरा हिस्सा अब सामने आने वाला है। सडनली कैबिन के स्पीकर से हल्की लोरी जैसी आवाज गूंजी, धीमी, शांत, लेकिन याद दिलाने वाली। मैंने ट्रक रोक कर देखा। रेडियो बंद था। फिर आवाज फिर से आई, अगला सच तुम्हारे सामने है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। कोर्ट के लिए टाइम कम था। स्टीयरिंग नॉर्मल, कैबिन में सब नॉर्मल, लेकिन अंदर का डर कम नहीं हो रहा था। हाईवे का सीनरी नॉर्मल लग रही थी, पर मैं जानता हूं कुछ भी नॉर्मल नहीं था। 3 साल का डर अब भी मेरे साथ था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, रियर व्यू मिरर में मैंने एक और सफेद आंखें झलक रही थीं, जैसे वो औरत सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हो।
इंजन की रिदम, हवा और मेरी सांसें सब सिंक में थे। मैंने सोचा अब मैं भाग नहीं सकता, सच के साथ खड़ा रहना होगा। मुझे लग रहा था कि अगर मैं सच समझ गया तो फिर से कोई ड्राइवर उस मोड़ पर डेंजर फेस नहीं करेगा। फिर अचानक ट्रक के साइड मिरर से मुझे एक मूवमेंट दिखा। पेड़ के नीचे एक औरत का साया। पर यह वही नहीं थी जो मैं 3 साल पहले देखता था। ये औरत पूरी तरह नॉर्मल दिखती थी, लेकिन आंखें बिल्कुल काली, जैसे आंखें ही इसका असली रूप हो। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। इंजन का साउंड अचानक तेज हो गया। स्टीयरिंग कंट्रोल से बाहर लग रहा था। मैंने जोर से ब्रेक दबाया। टायर से जलती हुई बदबू आई। कैबिन में हल्की सी आवाज गूंजी, सीख लो। मुझे समझ आ गया, सच सिर्फ कोर्ट में कन्फेस करने से नहीं आएगा। मैंने अपनी गलती को पूरी तरह महसूस करना होगा। ट्रक धीरे से वापस मोड़ की तरफ मुड़ गया। कैबिन के अंदर का टेम्परेचर और भी गिर गया। पानी की बूंदें विंडशील्ड पर टपक रही थीं, लेकिन आउटसाइड वेदर बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने आंखें बंद किया, सांस लेने की कोशिश की। हर पल लग रहा था जैसे वो औरत मेरे दिमाग के अंदर घुस गई हो। जले हुए चेहरे, सफेद आंखें और काली आंखें सब एक साथ दिमाग में चल रहे थे। एक पल के लिए सब चुप हो गया। फिर हवा में हल्की सी हंसी गूंजी। मेरा दिमाग फिर से फ्रीज हो गया। मैंने ट्रक का स्टीयरिंग टाइटली पकड़ लिया। मैंने सोचा अब मैं सच के साथ खड़ा हूं, भाग नहीं सकता, सीख लूंगा। और तब मोड़ के बिल्कुल बीच में जैसे सब रियलिटी मर्ज हो गई हो, मैंने एक पल के लिए देखा। 3 साल पहले की औरत, 3 छोटे एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स और मेरी खुद की गलती सब एक साथ सामने थी। मैंने ट्रक का इंजन बंद किया। कैबिन में अब बिल्कुल शांति थी, सिर्फ हल्की सी धुंध और डिस्टेंट लोरी की आवाज। मैंने आंखें बंद किया और गहरी सांस ली। मुझे लग रहा था अब मैंने सच का सामना कर लिया। अब मुझे भागने की जरूरत नहीं, सीख मिल चुकी थी। रियर व्यू मिरर में मैंने फिर से देखा, वो औरत धीरे से हवा में घुल गई और लास्ट ग्लांस में मुझे एक हल्की सी मुस्कान मिली। ट्रक का वेट नॉर्मल, स्टीयरिंग नॉर्मल, कैबिन नॉर्मल, सब नॉर्मल, लेकिन दिमाग में एक अजीब सा रियलाइजेशन था। सच के साथ खड़े होने का डर ही असली फ्रीडम है। ट्रक हाईवे पर स्लोली चल रहा था। सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी, लेकिन अंदर का डर अब भी कम नहीं हुआ था। 3 साल का ट्रॉमा मेरे दिमाग में घूमा जा रहा था। हर पल रियर व्यू मिरर में कुछ झलकता, फिर गायब हो जाता, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति मुझे टेस्ट कर रही हो। 2:30 मोड़ नजदीक आया। हेडलाइट्स रोड के किनारे पड़ रही थीं। रियर व्यू मिरर में हल्की सी धुंध, फिर एक पल के लिए सफेद आंखें, जैसे वो औरत मुझे ऑब्जर्व कर रही हो। कैबिन का टेम्परेचर धीरे धीरे और गिर गया। स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। इंजन नॉर्मल था, पर अंदर एक अजीब वाइब्रेशन फील हो रही थी। और तब मैंने उसे देखा। सफेद साड़ी, जले हुए चेहरे के साथ, आंखें तेज और काली। उसके हाथ ट्रक के हुड पर थे। ट्रक का वेट उसकी प्रेजेंस से रोक गया था। महेश, उसने धीरे से कहा। माफ कर दो, मैं सच बोलूंगा, सब बताऊंगा, मैंने जोर से कहा। वो एक पल के लिए चुप रही। कैबिन में हल्की सी रोशनी फैल गई। ट्रक का वेट नॉर्मल हो गया, स्टीयरिंग स्मूथ हो गया, सब कुछ शांत लग रहा था। रियर व्यू मिरर में सिर्फ मेरा रिफ्लेक्शन था, पर अंदर से अजीब सा सेंसेशन था। मैंने जानता था सच का दूसरा हिस्सा अब सामने आने वाला है। सडनली कैबिन के स्पीकर से हल्की लोरी जैसी आवाज गूंजी, धीमी, शांत, लेकिन याद दिलाने वाली। मैंने ट्रक रोक कर देखा। रेडियो बंद था। फिर आवाज फिर से आई, अगला सच तुम्हारे सामने है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। कोर्ट के लिए टाइम कम था। स्टीयरिंग नॉर्मल, कैबिन में सब नॉर्मल, लेकिन अंदर का डर कम नहीं हो रहा था। हाईवे का सीनरी नॉर्मल लग रही थी, पर मैं जानता हूं कुछ भी नॉर्मल नहीं था। 3 साल का डर अब भी मेरे साथ था। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, रियर व्यू मिरर में मैंने एक और सफेद आंखें झलक रही थीं, जैसे वो औरत सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हो। इंजन की रिदम, हवा और मेरी सांसें सब सिंक में थे। मैंने सोचा अब मैं भाग नहीं सकता, सच के साथ खड़ा रहना होगा। मुझे लग रहा था कि अगर मैं सच समझ गया तो फिर से कोई ड्राइवर उस मोड़ पर डेंजर फेस नहीं करेगा। फिर अचानक ट्रक के साइड मिरर से मुझे एक मूवमेंट दिखा। पेड़ के नीचे एक औरत का साया, पर यह वही नहीं थी जो मैं 3 साल पहले देखता था। ये औरत पूरी तरह नॉर्मल दिखती थी, लेकिन आंखें बिल्कुल काली, जैसे आंखें ही इसका असली रूप हो। मेरा दिल तेज तेज। ट्रक हाईवे पर स्टेडिली चल रहा था। सुबह का पहला सूरज दिख रहा था और हवा में हल्की गर्माहट आ रही थी। कैबिन में अब बिल्कुल शांति थी। 3 साल का डर, 3 साल का ट्रॉमा,
अब सिर्फ एक याद बन गया था। हर पल, हर धुंध, हर सफ़ेद आंखें, सब एक मेमोरी बैंक में स्टोर हो चुकी थीं। ट्रक का इंजन नॉर्मल चल रहा था, स्टीयरिंग स्मूथ, कैबिन का टेम्परेचर परफेक्ट। हाईवे खाली थी, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा रियलाइजेशन था। सच का सामना करना ही असली करेज है। मैं धीरे से मोड़ के पास से गुजरा, वही जगह जहां 3 साल पहले मेरी जिंदगी बदल गई थी। रोड बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, न कोई साया, न कोई धुंध, न कोई आवाज, बस सूरज की हल्की रोशनी और ट्रक के इंजन की घुरघुराहट। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पहली बार कुछ नहीं दिख रहा था, न सफेद आंखें, न जले चेहरे, न कोई साया। मैंने गहरी सांस ली, जैसे मैंने फाइनली अपनी गलती और सच का सामना कर लिया हो। फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। मैंने उठाया, सिर्फ एक लाइन थी, सीख पूरी हुई, अब तुम आगे बढ़ो। मुझे हल्की सी मुस्कान आई। ट्रक का वेट नॉर्मल, स्टीयरिंग नॉर्मल, सब नॉर्मल। हाईवे पर आगे चलना शुरू किया। जैसे ही मैं सिटी के तरफ आया, लोग ट्रैफिक में नॉर्मल चल रहे थे, सब यूजुअल। मैं ट्रक के कैबिन में अकेला था, पर अंदर का डर और ट्रॉमा अब नहीं था, बस शांति और एक अवेयरनेस थी। सच का सामना करना ही असली फ्रीडम है। 3 साल का डर अब सिर्फ एक लेसन बन गया था। हाईवे पर चलना, एक्सीडेंट्स और सुपरनैचुरल एनकाउंटर्स सब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन मैं अब जानता था, कोई भी डर हमेशा टेम्पररी है और सच के सामने खड़े होने से ही असली करेज मिलता है। ट्रक हाईवे पर स्मूथली चल रहा था, सूरज पूरी तरह निकल चुका था और मैं फाइनली जानता था, 3 साल का डर, 3 साल का ट्रॉमा और 3 साल का सच, सबके साथ मैं अब आगे बढ़ सकता हूं। हाईवे खाली थी, पर अंदर की शांति पूरी थी। और इस बार मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।